नमस्कार दोस्तों, आर एस अकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनः इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु। प्रश्न 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, युग प्रवृत्ति। चौथा प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। प्रश्न 5 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न 6 है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। प्रश्न 7 है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 8 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को काला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न 9 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 10 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गारसा द तासी। प्रश्न 11 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु। प्रश्न 12 है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न 13 है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 14 है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी। प्रश्न 15 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। प्रश्न 16 है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। यानी आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता से प्रदान
करती है। प्रश्न 17 है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीतिकाल। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य की आलोचना। अगला प्रश्न 21 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। तो डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।